ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये पढ़ लिया कि ये जो भूमंडल है इसका सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट जो समुद्र तल से कितना 8,848 मीटर है, और सबसे गहरा प्रशांत भाग की सबसे नीची गहराई जिसका नाम हमने दिया है मेरियाना गर्त 11,022 मीटर। ठीक है, ये तो ऊंचाई और गहराई। अब भूमंडल को पूरी जो पृथ्वी है इसमें भूमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 7 महाद्वीपों के रूप में बांटा गया है। और देखिए पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? 7 प्रमुख महाद्वीप है। पृथ्वी के जो भूमंडल है, जो ठोस जमीन है, उसको 7 भागों में बांटा गया है। और अथाह जल राशि है, सारे समुद्र आपस में मिले हुए हैं, तो अथाह जल राशि ने इन 7 भागों को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया। जैसे समुद्र तो सारे मिले हुए हैं, पर ये 7 के बीच में समुद्र का पानी है, तो ये 7 जल राशि के कारण अलग अलग है। अब इन 7 के नाम बताता हूं आपको। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, एशिया जिसमें हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप। दूसरा देखिए यूरोप महाद्वीप। तीसरा अफ्रीका, याद कर लीजिए, तीसरा। चौथा उत्तर अमेरिका, पांचवा याद कर लीजिए आप, दक्षिण अमेरिका। जो अमेरिका को 2 भागों में बांटा गया, अमेरिका महाद्वीप को, जो ऊपर की तरफ है वो उत्तर अमेरिका, नीचे की तरफ है वो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। एक छठा याद कर लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया। ये अलग ही है सबसे, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां महाद्वीप आप याद कर लीजिए, अंटार्कटिका। ऐसे इस पृथ्वी पे जो भूमंडल है, जो भूभाग है या जो धरती है, इसको हमने 7 भागों में बांट लिया। 7 महाद्वीपों का नाम दे दिया उससे। कौन कौन से? एक एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यह इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। मैं एक बार चित्र के द्वारा आपको स्पष्ट कर देता हूं। यह चित्र देखिए, ये चित्र देखिए, ये देखिए समुद्र तो आपस में मिले हुए हैं, पर ये देखिए एशिया इधर हो गया, ये यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। क्योंकि जो मानचित्र में ऊपर की जगह होती है उसको उधर उत्तर दिशा होती है, तो उत्तर इधर है तो उत्तर अमेरिका, नीचे दक्षिण होती है दक्षिण अमेरिका। ये देखिए, और ये मानचित्र के बीच में जो रेखा है इसको विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिण गोलार्ध, तो ज्यादा रहने की जगह कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ऊपर की तरफ ज्यादा जमीन है तो ज्यादा रहने की जगह है। अभी आपको इन 7 महाद्वीपों की जानकारी दे दी। अगली क्लास में हम इन 7 महाद्वीपों का, एशिया कैसा है, यूरोप कैसा है, इनकी चर्चा। पहला महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप, ये जो जमीन का टुकड़ा है जिस पे अपन ने किया था, ये 7 प्रमुख महाद्वीप है। इसमें पहला है एशिया। आज अभी हम पहले इसकी चर्चा करेंगे। सभी देखिए, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आप सभी को पहले बताता हूं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा जो 7 महाद्वीप है उनमें एशिया सबसे बड़ा है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। कितने बड़े भाग में फैला है? 1/3। पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। 1/3 का मतलब है कि यदि पूरी पृथ्वी 1 रुपया है, 100 पैसा है, तो ये हो जाएगा 33%। आपने देखा ना, 1 का मतलब 1 पूरा रुपया, और आपसे कोई कहता है 1/2, तो 1/2 का मतलब 50 पैसा, आधा आधा भाग हो गया। और 1/3
एक तिहाई का मतलब होता है 33 पैसा, कि यदि पूरी पृथ्वी की यदि जो धरती नापी जाएगी तो 33% इस एशिया महाद्वीप में है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी पे 2 गोलार्ध है जो मैंने आपको पहले बताए थे। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, दाहिनी तरफ इधर पूर्व दिशा है तो पूर्वी गोलार्ध, और इधर दक्षिण दिशा है तो दक्षिणी गोलार्ध। तो एशिया कौन से में है? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ऊपर 23.5 डिग्री इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये रही कर्क रेखा, एशिया महाद्वीप से ये कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। ये देखिए आप, ये एशिया महाद्वीप है, 33% इसका भूभाग है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। कर्क रेखा से गुजरती है, इसके ये पूर्व इधर पश्चिम दिशा आएगी तो यूरोप में यूराल पर्वत इसको यूरोप से अलग करता है। ये देखिए एशिया, इसको यूरोप से अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। दूसरा महाद्वीप अपन पढ़ेंगे यूरोप। एशिया महाद्वीप से बहुत छोटा है। अभी हमने किया था ना, एशिया जो 33% है ये उससे बहुत छोटा है। एशिया के पश्चिम में स्थित है, दाहिनी तरफ पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा। भी मैं आपको मानचित्र में दिखाऊंगा पश्चिम। और ये तीनों ओर जल से घिरा है। इसके तीनों ओर, एक तरफ तो एशिया है, तीनों ओर समझिए इसको, ये रहा यूरोप जिसका भी मैंने वर्णन किया था। एशिया से बहुत छोटा है। देखिए एशिया कितना बड़ा था, एशिया से बहुत छोटा है। ठीक है, एशिया पूर्व में, ये पश्चिम में है, और ये तीनों ओर जल से घिरा है। उधर भी, इधर भी, इधर भी, केवल एक तरफ इसके एशिया है। पहला महाद्वीप एशिया हुआ, दूसरा यूरोप हुआ, तीसरा पढ़ेंगे अफ्रीका। पहले इसका विवरण देखते हैं, फिर मानचित्र में समझाता हूं। अफ्रीका एशिया के बाद में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, फिर दूसरा आएगा अफ्रीका। 0 अक्षांश जो 0 डिग्री हमने मान रखी है, लगभग इसके मध्य से गुजरती है। अफ्रीका के बीच में से गुजरती है 0 डिग्री। ठीक है, फिर भी इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध, बीच में से गुजरती है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो अफ्रीका के बीच में से गुजरती है, परंतु इसका बड़ा भाग कौन से में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में आएगा। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अब मैं आपको इसका मानचित्र दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे। ये देखिए अफ्रीका, जैसा बताया था आपको, तीनों रेखाएं इसके मध्य से गुजरती है। ये देखिए 0 डिग्री विषुवत रेखा, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, तीनों इसके मध्य से गुजरती है। ये देखिए ये 0 डिग्री, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। फिर भी इसका बहुत बड़ा भाग कौन से गोलार्ध में है? ऊपर उत्तरी गोलार्ध में है। चौथा अपन चर्चा करेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका नाम से स्पष्ट है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर है तो उत्तर दिशा में है, नीचे दक्षिण गोलार्ध है तो दक्षिण अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका है। यह है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा हुआ? एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, और तीसरा कौन सा? उत्तरी अमेरिका। याद रखिए, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका इसके नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में स्थित है। दक्षिण अमेरिका से यह एक सकड़े स्थल के रूप में जुड़ा हुआ है। एक बिल्कुल पतला सा रास्ता, एकदम सकड़ा रास्ता होता है ना, तब तभी क्या लिखा है? सकड़े स्थल से, मतलब सकड़े रास्ते से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि, ये याद कर लीजिए, पनामा जल संधि कहते हैं, इसे कहा जाता है। और यह भी 3 महासागरों से घिरा है। मानचित्र में स्पष्ट करता हूं, देखिए उत्तरी अमेरिका, ये तीसरा बड़ा, पहला सबसे बड़ा तो है एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे ये आएगा बड़ा धरातल के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए ये दक्षिण अमेरिका से बिल्कुल सकड़े रास्ते से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सकड़ा सा रास्ता है, बिल्कुल पतला सा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है?
पनामा स्थल संधि। क्या कहा जाता है? पनामा स्थल संधि। और ये इधर तीनों तरफ से महासागरों से घिरा है। पांचवा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ, ऊपर उत्तरी अमेरिका क्योंकि ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी अमेरिका। इसकी प्रमुख बातें बताता हूं, फिर मानचित्र में आऊंगा। दक्षिण अमेरिका, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तभी इसका नाम है दक्षिण अमेरिका। यहां पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, मतलब पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला होती है, एक पहाड़ दूसरा पहाड़ और एक लंबी श्रृंखला, तो पूरे विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला, उसका नाम है एंडीज। आपसे पूछा जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसे एंडीज कहते हैं, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऊपर उत्तर दिशा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मतलब सबसे लंबे पहाड़ वहीं पे है। जब आपको पता है कि पहाड़ है तो बरसात होती है तो फिर पहाड़ों से नदियां भी निकलती है, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वहां पे है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी, ऐसी नदी जो सबसे बड़ी है, क्या नाम है? अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी यही बहती है दक्षिणी अमेरिका में। अब आइए आपको मानचित्र से स्पष्ट करता हूं। यह रहा दक्षिण अमेरिका, ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर, ये देखिए सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पूरी दुनिया की। ठीक है, और फिर इसके साथ ये देखिए ये अमेजन नदी, सबसे लंबी नदी दुनिया की। ये कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका। अब आते हैं छठे प्रमुख महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, एकदम छोटा सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, और जिसके चारों तरफ पानी है। आपको मैंने पहले भी बताया था, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है नीचे की तरफ, और इसके चारों तरफ पानी बह जाता है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये बातें आइए मानचित्र में दिखाता हूं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, नीचे ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। चारों तरफ पानी होने के कारण इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। और तो सारे महाद्वीप है, यह है द्वीपीय महाद्वीप। अब सातवां और अंतिम, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका यह है बहुत बड़ा महाद्वीप है, होने को तो बहुत बड़ा है, ठीक है, पर यह दक्षिणी ध्रुव है। ये देखिए अंटार्कटिका, ये बड़ा महाद्वीप है, पर यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी के ऊपर, जहां पे पृथ्वी टिकी हुई है। गोलाकार पृथ्वी, ग्लोब देखा होगा आपने, ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव इसके बीचों बीच है। ठीक है, तो इसलिए इस महाद्वीप पर हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। वहां पे जन शून्य है, यहाँ पे स्थायी आवास नहीं है व्यक्तियों का, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ स्थायी मानव निवास नहीं है, मनुष्य स्थायी रूप से नहीं रहता है, कुछ दिनों के लिए वहां जाता है, वापस आ जाता है। अच्छा, जाते भी क्यों है? जनशून्य प्रदेश है, वहां पे लोग रहते नहीं है, पर वहां पे बहुत से देशों के शोध केंद्र, जो अपने वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वहां पे उन्होंने शोध केंद्र बना रखे हैं। तो इसलिए वैज्ञानिक लोग कुछ दिनों के लिए वहां जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वहां पे स्थायी निवास नहीं है, तो बहुत से देशों के वहां पे शोध केंद्र स्थित है। और अपना जो देश है भारत, भारत देश कहां पे है? एशिया महाद्वीप में यहाँ पे है भारत। पर ये रहा अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पे भारत में भी 2 शोध केंद्र बना रखे हैं। भारत के भी 2 शोध केंद्र है, इनके नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या है? एक शोध केंद्र का तो नाम है मैत्री, क्या नाम बताया? मैत्री, और दूसरे का दक्षिणी गंगोत्री। अब आप समझ गए
अंटार्कटिका है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप के, इसके बीचों बीच है, बर्फ की मोटी परतें हैं। यहाँ पे मनुष्य का स्थायी निवास नहीं है। केवल दुनिया के सभी देशों ने यहाँ पे शोध केंद्र बसा रखे हैं। भारत ने भी 2 शोध केंद्र अपने बसा रखे हैं, जिनका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। इस तरह अपने 7 प्रमुख महाद्वीप हो गए। एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूं, 7 प्रमुख महाद्वीप: एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। अब इनको हमने पढ़ा। कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं, यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा तो आप उत्तर बता सकते हो। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताओ। सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? एशिया। 1/3 मैंने बताया था ना, ये देखिए मानचित्र, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। अब दूसरा प्रश्न, कौन बड़ा है? आपको तुलना करनी है, यूरोप बड़ा है या ऑस्ट्रेलिया? ये देखिए, ये तो है यूरोप, ये है ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों में से कौन बड़ा है? क्योंकि हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, तो कौन बड़ा हो जाएगा? यूरोप। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, कौन सा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है? देखिए, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप में से गुजरती है? ये अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा इसका उत्तर? कौन सा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका। मैंने आपको इस क्लास में अपने 7 महाद्वीपों को समझाने के और उनके कुछ 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। आप इनको पुनः एक बार मेरे कहने से पुस्तक में पढ़ना, तो निश्चित ही आपके समझ में आ जाएंगे।